छात्रः नमो नमः। अहम अपर्णा पटवर्धन। आज की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और छात्रों, आज हम संस्कृत की कक्षा में पढ़ेंगे शब्द रूप। छात्रों, विभक्तियां 7 प्रकार की होती हैं और बाद में संबोधन होता है। 7 विभक्तियां हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। छात्रों, शब्द रूप की प्रत्येक विभक्ति के साथ कारक का भाव जुड़ा होता है। जैसे प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक का भाव जुड़ा होता है, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक, तृतीय विभक्ति में करण कारक, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति में अपादान कारक, षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक, सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक और संबोधन में संबोधन। तो इस तरह से प्रत्येक विभक्ति के साथ कारक का भाव जुड़ा होता है। कर्ता कारक का चिन्ह है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे भो। एक बार फिर सुनिए। कर्ता कारक का चिन्ह है कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे भो। छात्रों, अकारांत पुल्लिंग में बालक के रूप के साथ हम कारक चिन्हों को जोड़कर शब्द रूप के सभी शब्दों के अर्थों को जानेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये सभी विभक्तियां हैं जैसा कि आप जानते हैं। और कोई भी शब्द रूप हम पढ़ते हैं तो उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 वचन होते हैं। तो इसको हम विभक्ति के साथ, विभक्ति और कारक के चिन्हों के साथ जोड़कर इसका अर्थ निकाल कर देखते हैं। जैसे प्रथमा ने, प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है बालकः, बालकौ, बालकाः। तो प्रथमा ने यानी बालकः का अर्थ हो गया एक बालक ने, बालकौ का अर्थ हो गया 2 बालकों ने और बालकाः का अर्थ हो गया सभी बालकों ने। बालकम, द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह है को, तो बालकम बालक को, बालकौ 2 बालकों को, बालकान सभी बालकों को, बालकेन तृतीय विभक्ति के द्वारा, तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह है के द्वारा, बालकेन यानी बालक के द्वारा, बालकाभ्याम यानी 2 बालकों के द्वारा और बालकई यानी सभी बालकों के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह है के लिए, बालकाय यानी बालक के लिए, बालकाभ्याम यानी 2 बालकों के लिए और बालकेभ्यः यानी सभी बालकों के लिए। पंचमी से, पंचमी का कारक चिन्ह है से, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकात का अर्थ है बालक से, बालकाभ्याम का अर्थ है 2 बालकों से, बालकेभ्यः का अर्थ है सभी बालकों से। षष्ठी विभक्ति के कारक चिन्ह है का के की, तो इसका अर्थ होगा बालकस्य यानी बालक का, बालकयोः यानी 2 बालकों का और बालकानाम यानी सभी बालकों का। बालके, सप्तमी विभक्ति में रूप आता है बालके, बालकयोः, बालकेषु। सप्तमी विभक्ति के कारक चिन्ह है में पर, तो बालक में 2 बालकों में और बालकेषु सभी बालकों में। संबोधन हे बालक और हे बालकौ, हे बालकौ
यानी दो लड़कों को जब हम बुला रहे हैं या बात संबोधित कर रहे हैं तो हे बालकौ, और हे बालका जब सभी बालकों के लिए संबोधन किया जा रहा है तो, या सभी बालकों को हम पुकार रहे हैं तो हे बालका बोलेंगे। छात्रों, शब्द रूप को कारक से जोड़कर सभी शब्द रूपों और उनके अर्थ को आसानी से समझा जा सकता है। तो छात्रों, आप भी अपनी संस्कृत की पुस्तक में सभी शब्द रूपों को पढ़कर कारक से जोड़कर इसका अर्थ अच्छी तरह से निकाल सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। छात्रों, अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से किम पुल्लिंग का रूप अपनी कॉपी में लिखिए और कारक चिन्हों के प्रयोग से उनके अर्थ को भी अपनी कॉपी में लिखकर दिखाइए। छात्रों, ये आपका होमवर्क है कि अपनी पुस्तक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से किम पुल्लिंग का रूप अपनी कॉपी में लिखिए और कारक चिन्हों के प्रयोग से उनके अर्थ को अपनी कॉपी में लिखकर दिखाइए। तो छात्रों, शब्द रूप की आज की चर्चा बस यहीं तक। नमो नमः।